भाई बबलूस एंड टबलूस है, सब तो देख रहे हैं आप। एक मिनट भाई, ज़रा लिंक विंक डाल लें, आजकल आपको पता है ऐसा ही सीन है। अच्छा जी, बबलू एंड टबलू आ गए भैया, आ गए। कोहली जीत गया, कोहली जीत गया। मैं ये देख रहा था कौन डाल रहा है कौन निकाल रहा है, मगर दयाल डाल रहा है, कोहली डाल रहा है, दयाल निकाल रहा है। अच्छा, अब ये किसके डाला और निकाला ये आप समझ लीजिए। यार रोमारियो, जो मेरा रोमारियो है ना, उसकी भी बात होगी। ये अपना ही लड़का है। ये वेस्ट इंडीज पूरन की कप्तानी में मुल्तान आई थी गर्मी में, जहाँ बेचारे खुशदिल ने एक मैच जिताया था। उस वक्त से ताड़ा हुआ था। मैंने कहा कि अबे ये बॉलर से अच्छा बैट्समैन है। फिर इसने मुंबई के लिए बजाई 10 बॉलों में, वो आखिरी जो मारे लास्ट सीजन में। अब आरसीबी ने इसको उठाया और आज खिलाया, नहलाया धुलाया। यार हम लोग दूर दूर हो गए। अच्छा, तो जो है आरसीबी ने इसको उठाया, नहलाया धुलाया, खिलाया और उसके बाद काम उतार दिया इसने। क्या 14 गेंदों पे 53 मारे और विराट कोहली ने 188 के स्ट्राइक रेट से। भाई अब तो नहीं कहोगे स्लो खेल रहा है, अब ये तो नहीं बोलोगे स्लो खेल रहा है। मैंने भी डाला था, लिख दिया। हाँ, काम उतर गया भाई, काम उतर गया, काम उतर गया। कोहली ने 33 बॉलों पे काम उतार दिया। अब क्या बोलोगे। अच्छा, इत्तेफाक में कल ही पढ़ रहा था, एक जगह कमेंट में आ रहा था कि अगर विराट कोहली जो है वो इतनी बॉलों में 48 पे 50 कर जाए तो जो है ये लोग उसको बैक करते हैं। तो भाई क्यों बैक करेंगे? 48 पे 50 अगर किसी कॉज में, किसी मैच में 200 रन है, कब बैक करेंगे? किसी को बैक नहीं करेंगे। आज बताओ ना, अगर विराट कोहली 2 रन कम बनाता तो क्या होता? चेन्नई मैच जीत जाती। चेन्नई ने बड़ी अच्छी फाइट की। ठीक है, उनकी स्थिति, उनकी कंडीशन बहुत खराब है इस बार, बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन चेन्नई ने फाइट बहुत अच्छी की। भाई मुझे तो खुशी है कि चेन्नई की जो फाइट है वो बड़ी कमाल की रही। और नए लड़के पर आगे बात करता हूँ, यकीनन जब चेन्नई की इनिंग पे मूव ऑन करेंगे, लेकिन जब मैच में पहली बारी ली गई तो उस पहली बारी का जो है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि हुआ क्या है। आवाज़ तो सही है ना? बस ठीक। हमें फिर कीड़ा ना मारे ना कोई, बीच में आवाज कट गई थी, भोंका आ रहा था, चुरचुर हो रही थी, पुरपुर हो रही थी। वो जो जितनी चुरपुर करने वाली, देख लो तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो जो जितनी चुरपुर करने वाली पार्टियां थी ना, वो संजय मंजरेकर से लेकर और वो न जाने कहां तक, जो जिनकी मैं बोलूंगा गाफ में कीड़ा है इनकी। इनको जब तक मजा ही नहीं आता, जब तक विराट पूरा बल्ला डाल दे, पूरा मुंह से निकाल दे इनकी, जब तक इनको चूसने चाटने में इनको मजा आता नहीं है। अबे तुम ये कह रहे हो कि यार जो टॉप स्कोरर हैं, जो इतने सारे रन बनाने वाले विराट कोहली उसमें 8वें नंबर पे आ रहे हैं। मतलब तुम हमेशा से उन चीजों की तरफ क्यों जाते हो जिस तरफ मतलब जाने की जरूरत ही नहीं है। उसने भैया कोई बेंचमार्क है आईपीएल उसका? तुम बताओ ना, तुम लोगों को बहकाने की, बदगुमान करने की कोशिशें करते क्यों? अबे लात दिया उसने तेरे को, तेरे मुंह पे मारे 5 चटके उसने आज, ऐसी की तैसी कर दी। खलील को मारा पकड़ के उसने, खलील से शुरू हुआ और फिर नीचे आके रोमारियो जेफेट ने तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम बेहोश क्यों नहीं हो जाते इतनी तेज रन देखते? नहीं होंगे। नहीं, तुम्हारी तो क्रिकेट ही नहीं थी। नहीं, किसकी है फिर? मतलब तुम्हें अब कोई अगर कोई सुन नहीं रहा तो इसका क्या मकसद है कि तुम अब ढूंढ के निकालो सारी चीजें? ये तो कह रहे कवर ड्राइव की क्रिकेट है खाली। नहीं, मुझे बताओ ना तुम ये किसके लिए मारा उसे? 33 बॉलों पे 63 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, कभी तुमने तस्वीर भी किया? ये नितिन मेनन फिरता क्या आज है बे? कमाल हो गया यार। मैं ये कह रहा हूँ, खार निकालने के लिए, बॉक्स रखने के लिए, यानी क्या दिल में कीना मेरा शेफ है तुम्हारे अंदर यार, ऐसी की तैसी तुम्हारी है। कल ही से मैं बोल रहा था तुम्हारे को मैं कि ऐसी की तैसी हो जाएगी तुम्हारी। तुम बेकार में चोचलेबाजियां मत करो। नहीं, कौन कर रहा है चोचलेबाजियां? नाम बताएं उसका। 97 की पार्टनरशिप है उस लौंडे के साथ इसकी आज, जेकब बीतल, जिसको कहा जा रहा था कि फिल्टॉल तैयार हो चुका है, फिल्टॉल जवान हो चुका है, वो फिट हुआ, ऐसा डाला ऐसा निकाला कि तुम्हारी तुम्हारे तकलीफ में तुम्हें कोई समझ में नहीं, खिसिया रहे हो कि खम्मा नोच रहे हो कि तुम कहीं पे जाके। मुझे तो लग रहा है तुम नेपाल चले गए। ऐसी की तैसी तुम्हारी यार। और इस्लामाबाद कर रहा था मैं कि यार ये कौन सा तरीका है यार? विराट कोहली की अरे भाई विराट कोहली की क्या बात आ गई? जो भी चीजें, जो भी हैपनिंग चल रही है, तुम बाप के नाम पे चल रहे हो। तुम्हारी क्रिकेट घंटे की, ये वाली क्रिकेट थी तुम्हारी। सही बात है। वो जो तुम इंडिया से खेल गया, पाकिस्तान में होते तो खेल भी नहीं पाते। पता नहीं कौन तुम्हारा टेटवा दबा के बोलता है तो 15 पे 17 देवदत्त, अब 33 पे 35 जेकब बीतल, लेकिन किंग कोहली 5 चौके 5 छक्के, 33 पे 62 और नीचे मेरा शेफर्ड जवान। अब देखो, जो पुराने लोग हैं, अभी शायद कम है इन दिनों, जो भी मसला है, लेकिन यह है कि पुराने लोगों को अच्छी तरह याद है कि मैं इसको हमेशा से कहता हूं कि ये इसको 10वें नंबर पर यहाँ भेज रहे थे मुल्तान में,
और इसने आखिर में एक मैच गले में दे दिया था और हमने कहा कि भाई ये 6, 7वें नंबर का बैटर है। मुंबई ने 1-2 मैच इसके बलबूते पे बैटिंग से घुमाए लास्ट ईयर, जो इसने पिटाई करी थी। तो भाई ये बंदा है, ये बंदे को ऊपर खिलाओ। अब टिम डेविड पर भी दबाव आ गया है, सुन लो। ओवरसीज प्लेयर अगर अब बाहर हुआ तो डेविड हो जाएगा, चैफर्ट खेलेगा। ये होती है कम्पिटिटिव क्रिकेट, ये होता है कॉम्पिटिशन लेवल। नहीं, रोमारियो पे तो पहले ही रुआ निकला हुआ था इसके, तो इससे कुछ हो ही नहीं रहा था। ये तो रुएं फाड़ देता है जवान। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल ही नीचे नीचे चल रहा था स्ट्रीमलाइन। इसके ऊपर ना तो हार दिखाई जा रही थी, ना इसके ऊपर जीत दिखाई जा रही थी, ना इससे ये कहा जा रहा था कि तू कुछ कर। ठीक है, मगर उसने जब ये सुना ना कि विराट कोहली पे एक ऐसा आदमी बोल रहा है जो स्ट्राइक रेट वाला बल्ला पकड़ के खड़ा नहीं हो सकता, वो स्ट्राइक रेट पे बात कर रहा है। टेंशन मिले ना, 18 साल का नहीं हुआ, 8वें नंबर पे आके रोमारियो ने दे धनाधन खलील की फाख्ता उड़ा दी उसने। हम लोग पहले ओवर में, दूसरे तीसरे ओवर में विराट ने पहले फाख्ता उड़ाई, फिर उसके बाद रोमारियो ने आके छप्पड़ फाड़। अबे 33 रन 518 बॉलें डेथ ओवर में खलील की। मैं 2 दिन पहले ही तारीफ कर रहा था, पता चला कि भैया 65 चौके 49 छक्के खा चुका है। वो तो 20 के एवरेज पे चल रहा है। वो तो 10.06 का उसका स्ट्राइक रेट आ रहा है T20 में। तो वर्किंग उसकी तो बजा के रख दी एक ही मैच के अंदर। ये तो जो खोले हैं वो भी नहीं बता रहे होंगे। तुझे जवाब देने के लिए विराट ने बच्चों को मार दिया। घंटे में बैठ जाओ। आयुष मात्रे 17.5 साल का 197 के स्ट्राइक रेट से लड़ा है। अब लोग कहते हैं ऋतुराज टीम में नहीं है, बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंसेज है। अभी तो धोनी कर रहा है, सबको पता है क्या मामला है। कप्तानी आयुष मात्रे, अंडर बच्चा, अंडर 19 बच्चा, 18 का पूरा नहीं आ रहा वो पेपर पर। मैं वही कहूंगा हमारे कल्चर में 1 आधा साल कम हो गई होगी। नहीं, कुछ मैले कोई नहीं करा तो शक्ल से भी लग रहा है। कुछ मैले कुछ उठाई गिर रहे, सिर्फ ये बताने के लिए तेरी टीम नहीं, मेरी टीम, तेरा खिलाड़ी नहीं, मेरा खिलाड़ी नहीं। अबे तेरे मेरे के चक्कर में विराट ने आज वहां पर लाके तुम्हें खड़ा कर दिया कि तुम्हें अब बर्बादी आयुष मात्रे से भी पूछोगे ना, अगली दफा अपनी तरफ ले लेगा इसको, देखिएगा। सीएसके का बीकू मात्रे बन के निकले। तेरे अब्बू कौन है, तूने फॉलो किसको किया, तेरा आइडियल कौन है, ये नहीं बताएगा। ये इससे मात्रे से अगर वो क्रिकेट में विराट कोहली का नाम ना ले दे तो मैं ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली पे बोलते वक्त अपनी लल्लो जरा काबू में रखा करे आदमी, क्योंकि वो हमेशा गेम से जवाब देता है। उसने उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया जिनके थुन्ने काट रहे थे ना इस बात के कि अगर फेल हो गया तो हम भी बोलेंगे हाँ ये संजय लेकर ठीक कह रहा था। अबे तू लेकर है, तू किसका लेकर है ये नहीं पता मुझे। मैं 2 टके की बात तुम्हारी यार, कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ खिलाड़ी का पर्सोना तो चेक किया करो। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने तसव्वुर भी किया कि तुम इतनी तेज क्रिकेट देख सकते हो। तुम उसके ऊपर सवाल उठा रहे हो जो डेथ ओवर्स में 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है। कमाल नहीं हो गया यार। कह रहे हैं कि यार ये करके पे तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई तुम्हें ये बोलते हुए। देख लो जवाब, जब इसके ऊपर सवाल उठाओगे ये अपने गेम से जवाब देगा। ये कहीं ये इधर उधर साइडों में जाके जवाब नहीं देगा, किसी महफिलों में जाके जवाब नहीं देगा, वो अपने बल्ले से जवाब देगा। बे उसके बल्ले से भी दूर रहना, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जिस दिन उसने तुम्हें हिट कर दिया ना, तुम नेपाल भी नहीं पहुंच पाओगे। अपना लड़का है ना हिरन सोनी ढूंढी वाला, उसकी जगह चले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग में कल लोगों ने सांसें भर ली जब मां सदाकत को देखा। और जुनूस खान ने ये तक कह दिया, क्या कह दिया कि 1 घंटे का नहीं है। नहीं, उसने कह दिया बाबर आजम को ईज आउट कर दिया। हाँ, तो असल में उसने ये कहा ना कि ये जैसे मार रहा है वो नहीं मारेगा, सीधा कर लेना इस बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अपने दिल के करीब लाते हैं ना, किसी को अपना लगाते हैं, जब आप ये चाहते हैं कि आपको अगर अपनाइयत महसूस हो रही है तो दूसरे में भी हो, तो फिर आपको जिसके लिए आप बात कर रहे हैं उससे कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर ग्राउंड में कुछ करते हुए भी नजर आए। आज मां सदाकत, कल मां सदाकत और आज हसन नवाज, जिसके लिए लोग कह रहे थे अबे एक इनिंग में तो क्या है, अबे एक पैच तो निकाला था उसने। आज जिस सिचुएशन में कोयटा को निकाला है, पहले डाला, फिर निकाला, फिर ऊपर उठाया, फिर नीचे बिठाया, फिर नीम पे बिठाया, फिर दिया छक्का। जी, लास्ट ओवर थ्रिलर दोनों तरफ बड़ा खतरनाक मैच था। लेकिन हेड्स ऑफ टू दिस गाय आयुष। यकीनन विराट कोहली की भाई ने एक बात को आगे कंटिन्यू किया, जो चीजें चल रही थी। लेकिन यार ये देखो, ये अंडर 18 ईयर ओल्ड आ रहा है, मतलब ये तो बाप निकला सबका यार। इसने चेजिंग कॉज में 2 आरसीबी के ग्राउंड में जो आरसीबी को सपोर्ट होती है, ऑल्दो इट वाज अ फैंटास्टिक क्रिकेट विकेट टू बैट ऑन, नो डाउट अबाउट इट, बट यार व्हाट ही हैज डन, उसकी एज देखो यार, उसने क्या किया। 17 साल, 150-200 दिन का नहीं है वो। मतलब इतने में तो प्रैक्टिस ही हो रही होती है।
अबे इतनी उम्र में तो बल्ला उठाना नहीं सीखता आदमी। इतनी उम्र में तो फ्रंट फुट ही आगे आना सिखा रहे होते हैं कि बैट और पैट अगर साथ मिला के लाओगे तो बहुत अच्छा टाइम होगा। उसने तो टाइमिंग ही दिखा दी। देखिए अब मैं आपको वैभव सूर्यवंशी क्राइटेरिया नहीं है ये, हाँ ये नेचुरल है। ये कोई भी आएगा वैसे। अब ये क्राइटेरिया नहीं बन सकता कि उसने 14 साल में मारा तो 14 साल का जो भी आएगा इतना तेज नहीं यार, वो एक हाँ। नेचुरल है टैलेंट। हाँ। ठीक है, कुछ सलाहियतें उसमें ऐसी ये है भी जो छोटा है। कुछ सलाहियतें ऐसी हैं जो एलन मस्क को भी नहीं पता कहां से आ रही है उसके अंदर से वो सलाहियतें, ना जेम्स वेब की टेलीस्कोप में आती है वो सलाहियतें जो इसके अंदर नजर आ रही है। क्या कहते हैं वैभव सूर्यवंशी, ये तो अपनी नौयत का एक इकलौता बल्लेबाज है ना हाँ। दुनिया में। इसके बारे में आप यही कह सकते हैं कि यार 14 साल तक ये इतनी क्रिकेट लेके पहुंचा कैसे। अबे ठीक है, 73 इस पे दिन है research, अभी भी। इस पे- अबे इस पे थीसिस करो, इस अभी पे भी thesis 72 दिन है इसके 18 साल का होने में। देखने में भी ये 18 ही का लग रहा है, बस और इससे ये ज्यादा कौन है? 19 ये का। बीकू मात्रे सीएसके का। सीएसके का नहीं यार, कोई कुछ मैले कुछ गिरे हुए हाँ। लोग जिन जो बट यार बहुत अच्छा जो- मैच हुआ। जो हमारा खिलाड़ी उधर से सक्सेसफुल, ये हमारा खिलाड़ी, ये तुम्हारा नहीं, वो हमारा है, ये तुम्हारा है। ये वाले जो लोग हैं ना, इन्होंने लिखा अबे तुम्हारे अब्बू की बजा दी, मेरे अब्बू की नहीं बताई। आयुष पात्रे के अब्बू है वो, आयुष पात्रे, ये उन बच्चों के अब्बू हैं जो फॉर्मर इस पर क्रिकेट सीएसके में कुछ करना चाह रहे हैं। फॉर्मर सीएसके मैन ने ही इनकी बजाई है। 3 विकेटें ली, 4 ओवर 30 रन। यश दयाल जो है वो 4 में 41 देके 1 विकेट ले सके। भूवी बहुत एक्सपेंसिव होगा, पिटाई लग गई। भुवनेश्वर कुमार की स्विंग नहीं था, 4 ओवर 55 रन। दे आर डेफिनेटली मिसिंग टुनाइट। हेजलवुड को इन्होंने मिस किया और रोमारियो शेफर्ड ने लेकिन जो एंट्री दी ओवर 1 कराया। देखिए रोमारियो शेफर्ड की पिटाई लग जाती है, मुझे पता उसने है। अपने उसकी 18 बैटिंग- रन कवर कर लिए उसने खलील पे। 1 ओवर पे 18 रन बाद में खलील दिए, को क्यों मारा बाद तुमने? में दिए, लेकिन 14 मैं तो गेंदों कह रहा को था खलील उसने अच्छा कर रहा है। जो डेंट दिया, अगर वो नहीं देता तो इट वाज वेरी मच अ सीएसके's गेम। मगर 518 बॉलों में 45 सीएसके का मैच था। 45 विकेटें उसकी, ठीक है, ऐसा हाँ। नहीं है कि नहीं उसने अच्छा नहीं किया। मगर ये कि जब सब पिट रहे हैं तो वो क्यों भैया, बिल्कुल। वो उसके लिए कोई खाला का लड़का है किसी के? हाँ, कौन है? खलील अहमद के, उसको बजा नहीं मारा डाली, जाएगा। बजा डाली, बजा डाली। बहुत सही मारा है भाई। आज विराट कोहली ने खुश कर दिया। 130, 140 या 150 पे इख्तिलाफात की दुकान खोलने वाले अब 188 पे तो खुश हो, या अगले में 33 पे 90 कर दे। नहीं, बता नहीं, दो कोई ये- और बेंचमार्क बता दो भाई। ये वही ग्राउंड है ना जहाँ पे फखर के आपको ग्लिस्टरिंग 400 चेस करते हुए नजर हाँ, आए। वो हुए नहीं थे, ये वो बने वही तो थोड़े दुकान- से ही थे। ये वही जगह है ना जहाँ पर आपको तेज विकेट होने के बावजूद कोई अपनी कैफियत के हिसाब से स्लो खेलता हुआ नजर आए। हाँ। कैफियत है ना वो, एक स्लो एक कैफियत है। नहीं, हसन नवाज से तो स्लो- नहीं स्लो पूछ लिया आज खेलना, कि आपने रोक- सीखा रोक- किससे बाबर का नाम लेने के लिए? नहीं यार, मैं आपको माइक बताऊं, तो नहीं देखिए, चला गया ना उस गरीब के पास? उस बच्चे को ये कहकर मजबूर तो किया जा सकता है कि अगर तुम ये वाला नाम लोगे तो तुम्हें टीम में लेंगे। तो वो हो सकता है बाबर या रिजवान का नाम लेते। जैसे कल मास सदाकत के लिए लोगों ने खुद ही स्टोरी लगा दी कि रिजवान को फॉलो करता है। यार रिजवान को अगर फॉलो करता है तो उसने एक भी लेग साइड पे रिजवान को? एक साइड भी लेग पे लपेटा क्यों नहीं इसने? एक मिनट, ये कौन लोग हैं? कौन से इनकी बात कर रहे हैं आप? कीड़ा मारने वाले लोग अबे हैं। किसको फॉलो मारो करता है इनपे। भाई? नाकाम हाँ। बल्लेबाज को कोई फॉलो नहीं करेगा। इन पे किंग टॉक्स का स्प्रे करो जो हाँ। ये कहता है कि छोड़ेगा नहीं, मारेगा। ख्याल करो यार, ख्याल करो जरा। किंग टॉक्स। हाँ, मतलब वो उनको फॉलो करेगा। बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहीन, शाहीन से हारिस, हारिस से नसीम, नसीम से नसीम का भाई उनैद। अब तो उबैद के भी चक्कर में ही है। तो जहां आज कराची, अगर ये पीएसएल का जो लाहौर में मैच खेला गया, एक तो मेरी हटी हुई इस बात पे देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर मुझे पिछले 2 मैचों से मुझे लग रहा है कि यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये कहीं ना कहीं अब जाके फिनिशर बनते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त टेबल पे टॉप भी कर रही है कोयटा। आज इस्लामाबाद को नीचे खींच दिया उन्होंने पकड़ के। टॉस जीता था, तुम्हारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो तुम्हारा डिफेंड करते भाई आयुष तो जीता है पर फीडर में दूध पीता है। अभी हसन नवाज पे भी आएंगे, हम पूरा एनालिसिस करेंगे। बड़ी हटेगी लोगों की। हसन नवाज भाई 1 मैच वंडर। बात ये टेक्निक वेक्निक नहीं है उसकी, मैंने तब भी बोल दिया था बातों बातों में। पर एक दिलेर खिलाड़ी है, और जो दिलेर होते हैं वो अपना रास्ता बना जाते हैं। जो सही होते हैं, दिलेर होते हैं और उनकी नीयत पक्की होती है। नहीं अबे तो टेक्निक नहीं है, फिर भी मैच फिनिश वो अपनी मर्जी से कर रहा है। तो टेक्निक की जरूरत क्या तुम्हारी ऐसी की तैसी? अबे लानत है उस टेक्निक पे जो मैच हार जाए आदमी उस टेक्निक। 157 बगैर टेक्निक के स्ट्राइक रेट 156 प्लस है उसका। टेक्निक वालों का कितना है ये बता दो। हाईएस्ट कितना आ रहा है अभी इन मैचेस में, कितना आ रहा है? यार बात ये कि किसी पे प्रिसाइज जाने की ना जरूरत होती है, ना हम जिसका मैच नहीं है उसको पीटते हैं। बात मसला ये है कि इन लड़कों पर एक पूरी लॉबी बैठती है सोशल मीडिया पर, जो इन लड़कों को टारगेट करती है जो अभी पाकिस्तान के लिए बन रहे हैं। फिर आप लोग अनबायस नहीं है यार। आप उनको पीएसएल के एक मैच के 50 पे कहते हैं T20 में कमबैक करा दो।
ये तो नए लोग हैं, इन्हें बैक करो। बताओ नहीं यार, दिलेरे मारते हैं, थोड़ा सा अपनी विकेट पे प्राइस टैग लगे तो ये पाकिस्तान का सारे फ्यूचर है। देखिए आज बहुत अच्छा ये है कि मोहम्मद शहजाद को आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खिलाया, ठीक है, इसने फरहान डिड वेल टू यार, 163 के स्ट्राइक रेट से 39, 4 छक्के फरहान। डोमेस्टिक में मोहम्मद शहजाद 100 मार के आए हुए थे, मगर वो इस्लामाबाद के लिए नाकाफी रहे। कायल मेयर्स को उन्होंने मौका दिया आज फरहान के साथ। अच्छा फरहान बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, वो एक मेथड पे था, बॉले रोक रहा था और मार रहा था, वक्त ले रहा था, और शायद फिर वो शुरू हो जाता, बस वो शुरू हो गया था, लेकिन किस्मत मेहरबान नहीं हुई, वरना आज फरहान के कुछ ज्यादा रन आ सकते थे। मगर सवाल फिर वही कोयटा की बॉलिंग के ऊपर मेरा आया कि यार जब आपने 5 खिलाड़ी 91 पे तकरीबन इस्लामाबाद का पूरा गुल्ला की फोड़ दिया था, आपने क्रीम तो खा गए थे, आप नीचे की खुरचन रह गई। थैंक यू खुरचन को गुरजीत भाई, ऑस्ट्रेलिया में सुबह के 4 बज रहे हैं, वो 4 बजे देख रहे हैं वहां से, तो ये जो और सिर्फ दिल बना रहे, ये जो खुरचन समिति है हालांकि इस्लामाबाद दिल बनाने वाले न जाने क्या क्या बना रहे हैं, वो दिल बना रहा है जवान। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शादाब बेटा एक काम करता, दोनों भाई आज खिला लेता, हुनैन को भी खिला लेता। हाँ है क्या जाता, हारी तो हारी थी, हुनैन भी तेरे पास है, तू हुनैन है, अभी तू भी भी है। ना इधर उधर कर पा रहा है। अबे तूने आउट क्यों नहीं किया, हसन नवाज को यहाँ तक पहुंचने क्यों दिया? सारी टीआरपी तो तेरी है, सारे इश्तिहारात तो तेरे हैं, सारे मंजत तो तू ही टाइट कर रहा है। कितना तेज है इश्तिहार में, तू ही पूछ रहा है, हम नहीं पूछ रहे। अब आ गया लड़, देखो सोशल मीडिया पे कैंपेन नहीं चलानी पड़ती, हमारे जैसे छोटे से चैनल पर आकर लोग लिख जाते हैं कि फरहान का शॉर्ट आर्म पुल वासे भाई, वाह वाह, समझ गए, ये टैलेंट होता है, ऐसे पता चलता है वो छोटे हाथ से जो पुल मारा जाता है। और कुछ लोगों को आप इतनी भी पीछे गेंद कर दो तो उनका पुल कमजोर ही पड़ जाता है आखिर में। समझ गए होगे क्या कह रहा हूँ? अब ये जो इफ्ती भाई ने बात की, पहले तो मुझे मजाक लगी, लेकिन यकीनन किसी ने कही होगी, भाई क्यों रिजवान को फॉलो करेंगे? आने वाले बच्चे, रिजवान ने T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को मैचेस हरवाए। ये नहीं है कि वो रिजवान को फॉलो भाई मुझे तो हारने वाले मैचेस याद है, एशिया कप वो वाला, राजा पक्चा वाला, ये खेलता रहा, लोग दुआएं करते रहे भाई ये आउट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, या आउट ही वही हुआ जहाँ से मैच ही नहीं जीता जा सकता था। तो बात ये, इसके क्रेडिट पे तो कई मैच है, वर्ल्ड कप मेलबर्न वाला, ये फारिग हो गया शुरू में, रन बनाते बनाते गया था, हम तो दोनों ओपनर हैं, दोनों भाई खेलते हैं, ये फारिग। आज अच्छा मौका कोयटा ग्लैडिएटर ने आज इसको खिलाया अपने बच्चे को, हमारे क्या नाम है, हसीबुल्ला को भी आज मौका दिया है। हाँ 2 मैचेस का शादाब इंजरी की वजह से, मुझे पता है। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार कम से कम आपको, मुझे इस बात का तो बड़ा प्राउड है कहीं ना कहीं कि मुझे नीचे जो बच्चे जिनके लिए हमने मात सदाकत के लिए हमने यहाँ बात करी है, और 10 दिन पुरानी वो वीडियो मुझे याद है कि मात सदाकत क्या पालने के लिए, पुचकारने के लिए, प्यार करने के लिए बिठाया, क्या पानी वानी पिलाने के लिए बिठाया, इसको कब खिलाओगे? खिलाया, डेब्यू पे मार गया, 50 मार गया है, और फिनिश ऐसी सिचुएशन में शायद वो बच्चे का डिजर्विंग डेब्यू नहीं, मैं कहूंगा कि यार उसका डेब्यू ड्रीम डेब्यू था, उसके लिए मुश्किल डेब्यू था, क्योंकि एक तरफ जो आदमी खड़ा था वो सुस्ती की दुकान, इसके बारे में ये कि मेरा तो चलता रहेगा, तू अपना करना है तो कर ले। हालांकि इसको तो मां सदाकत को ये कहना चाहिए था, बेटा एक काम करो, तुम आगे, तुम छोटे हो, तुम्हारा पहला मैच है, तुम खड़े रहो, देखो मैं कैसे मारता हूँ। इसने बोला देख भाई मैं तो खड़ा रहूंगा, तूने जो करना है कर ले। तो इसने बोला मैं ऐसा कर दूंगा कि इससे अच्छा डेब्यू हो नहीं सकता किसी। अच्छा, ईशान ढोलकिया हमारा बड़ा पुराना भाई है, मुझे याद है इसका नाम, ये कह रहा है कि मैंने कल कमेंट किया था, ये कह रहा है तो इसने किया होगा, बड़ा डिसेंट आदमी है भाई हमारा। ये कह रहा है कि मैंने कहा था CSK का एक नया ओपनर जो खेलेगा देखिएगा, विल बिलास, डेफिनेटली जो भी क्रेडिट है उनकी बॉलिंग को भी आप दे रहे हैं, लेकिन बात यह कि आपकी अगर राय थी तो वो बिल्कुल ठीक थी, आपने इसको देखा होगा खेलते हुए, हमने इसको नहीं देखा। जिनको देख लेता हूँ मैं बता देता हूँ, इस लड़के को नहीं देखा भाई, इसने तो बजा दी यार, ये भी कम नहीं निकला, मतलब एक के बाद एक नौजवान टैलेंट आपको एशियन क्रिकेट में देखने को जरूर मिल रहा है। देखिए यार इसका RCB के जो एडवांटेज है वो यही है कि जेकब बेदल, विराट कोहली 97 रन की पार्टनरशिप है, जिसमें उनके तकरीबन 60-60 रन तो उन्होंने आज पावर प्ले में बनाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो इनकी पार्टनरशिप है ना, वही काम आई है, वरना देवदत्त पट्टिकल को देख ले आप, उसके रन नहीं, कृणाल पांड्या के रन नहीं है, तो रन रजत पाटीदार के रन नहीं है। अगर ये बॉले आप काउंट करें तो 35 बॉलें बनती हैं, जिसपे 35 रन भी नहीं है, रन तो नीचे मारे रोमारियो ने। असल में रोमारियो के रन पे गेम चली है, बाकी सब तो फेल हो। आज जो पोस्टमार्टम किया है CSK का, असल में आज CSK का पोस्टमार्टम रोमारियो ने कर दिया। अभी तक किसी ने पोस्टमार्टम, रोमारियो ने कह दिया अपन तो शेफर्ड है बाबू,
अपुन तो शेफर्ड। और फिर विराट कोहली पे उंगली उठाने वाले जो है ना, उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि जब वो बल्ले से मारता है ना, तो जब वो बल्ला पूरा देता है ना, तो फिर लेने की भी सख्त रखा करो और आके जेकब बीटल डिड वेल यार, उसकी तो सबसे पहले FIVB ने बैटिंग तारीफ की है। इज ओनली अ यंगस्टर, इंग्लैंड में बड़ा हाईली रेट होता है। लोगों ने मुझसे भी पूछा था जब वो इंग्लैंड के लिए खेल रहा था, मैंने कहा ही इज अ वेरी गुड टैलेंट, पोटेंशियल बहुत है। यकीनन वो इस टाइप का प्लेयर है, वो 10 20 25 गेम जिस फॉर्मेट में जिस लीग में खेलेगा वो आपको मच इंप्रूव लगेगा। इस बार आरसीबी ने बड़ी सोच के टीम बनाई है। देखो कुरुनल पांड्या से नया बॉल 3 ओवर 24 रन, ओके। अगर दूसरे एंड पे पेसर लगा हुआ होता तो वहीं हार जाती है आरसीबी मैच। ये छोटी छोटी चीज होती है, दैट्स वाई मैं कह रहा था आपको शुरू से ही कि रजत पाटीदार कप्तान बड़ा बढ़िया है। जिस तरह मेरा एक सवाल ये है कि यार आरसीबी को एटलीस्ट कम से कम, अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार वो उनका फैसला ठीक था, मगर टीम डेविड यासिर कह रहा जितेश शर्मा के बाद आएगा। जैसी नहीं है टीम डेविड जो है वो क्या नाम है, जितेश शर्मा के बाद आएगा यार। ये कौन सी, ये किसी जितेश अपना लड़का है ना, उसको जरा डेविड से अच्छी फॉर्म चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि चल रही है। आरसीबी को रन चाहिए थे, रोमारियो ने तो गुल्लक फोड़ा आगे सीएसके का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टीम डेविड हो सकता है पहले आता, क्योंकि उससे भी जो है ना वो आते ही मतलब तो उससे भी कुछ नहीं हो पाता। मगर जो लेटर हाफ में जो आखिरी डेथ ओवर्स में जो रन्स खींचे यार रोमारियो ने, तो वहां उसने सीएसके को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया, बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज था और ठोक ठाक के रन बनाने थे। मैच का जो आखिरी ओवर है वो यकीनन एक सस्पेंस से भरा हुआ है। इधर वो आउट होते हैं और उधर वो आते हैं, क्या नाम है, शिवम दुबे, और वो जिस अंदाज से वो नो बॉल पे छक्का मार देते हैं, बिल्कुल ही टेंशन पड़ जाती है। 3 बॉले 6 रन, कहाँ जो है वो 4 बॉले 12 रन थे। और फिर उसके बाद जो यश दयाल ने गेम उतारा है, आप वो वही उतार सकता है जिसको पता हो गया यार अब्बू मेरे साथ हैं। और वो जो प्रेशर सिचुएशन थी यश दयाल के लिए, तो लेने दो खलील, अगर अग्रेसिव है, अगर कोहली का कैच लेके नहीं देगा तो उसकी भी, वो तो क्रिकेट खेल रहा है, सही है दो यार। कौन मतलब कोहली का कैच लेने पे अग्रेसिव रिएक्शन दे दिया, अच्छा किया। मैं ये जरूर कहूंगा कि यार अगर तुम आखिर तक पड़े रहे। हाँ, लुंगी एनगिडी फॉर्मर सीएसके का है, जिसने आज असल में टेबल घुमाई है, बाद में इनको खेलने नहीं दिया, बड़ी क्रूशल 3 विकेट। रविंद्र जडेजा पे मेरा सवाल है भाई, बिल्कुल जायज सवाल है। कह भी रहते तुम फिनिश जब कर ही नहीं पाओगे, तुमने कितने गेम फिनिश किए लास्ट? अगर 5 मैचेस में, लास्ट अगर इसके मैं 5 मैचेस देखूं तो ये 5वां मैच है जहां पर इसके रन, बाकी तो इसने रन ही नहीं है इसके पूरे लेकिन 45 पे 77 किया, 171 प्लस का स्ट्राइक रेट। आज इसी के पास मौका था, क्योंकि ये रह गए ना आखिर में। असल में दुबे जी को अंदर फेंक दिया, उन्होंने छक्का करा दिया, 3 पे 8 कर दिए, 1 रन कम रह गया। 1 रन के बाद तो गेम कुछ और हो जाती, 2 रन से मैच जीते और 2 रन रह गए। यकीनन टाई हो जाता अगर मैच, तो सुपर ओवर लग जाता, फिर एक अलग कहानी हो जाती। प्लेयर ऑफ द मैच बोले तो देखे, आखिरी 3 बॉले कहाँ दिए उसने। आज विराट को मैन ऑफ द मैच का हंगर तो अब है नहीं, लोगों को पता है, जितने मिल चुके हैं। लेकिन आज अगर एनगिडी को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला ना, तो वो भी उदास और मायूस होगा कि यार मैंने जो बजाई है, 3 विकेटें जो मैंने ली है, उसमें सैम करन जो लास्ट मैच का हीरो था चेन्नई का, उसकी विकेट बहुत अहम थी, वो है। उसके बाद जो है जिसने आज की तारीख में चेन्नई को, आरसीबी को बर्बाद करने की ठानी, 195 पॉइंट, ऑलमोस्ट 196 कह लो, 5 छक्के 9 चौके जो है आयुष मात्रे, उसकी विकेट उसने ली। लेकिन रोमारियो शेफर्ड वो आदमी था कि जिसके बगैर ये 211 नहीं होने थे, ज्यादा 180, कोई और मारता 180-90 के बीच में कहीं रह जाते, 195 रह जाते। ये मैच विनिंग रन जो निकले ये रोमारियो के बल्ले से निकले भाई। यार असल में 14 बॉले 53 रन, वो गेम ऐसा है जहाँ पर वो 33 रन मार गया है, 33 रन मार गया। मतलब अपने रिकॉर्ड, अपने शोल्डर पे एक और उसने ऑनर लगवा लिया। भाई इसको फ्रीक्वेंट खिलाना चाहिए। यकीनन फ्रेंचाइज ओनर जो है उनकी और टीम मैनेजमेंट की कॉल है। ही इज अ फैंटास्टिक T20 ऑलराउंडर। ये जो वो जो पुराना बॉलिंग में बैटिंग पैराडाइज था, बॉलिंग में टारगेट हो जाता है, वो जो कभी चलाक बॉलिंग अच्छी करता है मुख्तलिफ जगहों पे। पर भैया ये बैटिंग से एक अमेजिंग टैलेंट है। 378, 380, 400, 10 पे 40, 14 पे आज 53 देख लिए। ये ऐसा ही आदमी है भाई, ये 20 पे 70 भी कर सकता है। अच्छा फिर ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि संजय भैया जी तुम्हारे क्या कर दिया? अबे ये ऑरेंज कैप पहन के घूम रहे हैं तुम्हारे अब्बू ग्राउंड में बेंगलुरु में, तो आप क्या बुरी तो लग रही होगी, हट तो रही होगी तुम्हारी। क्या कर दिया उन्होंने? कुछ कर दिया उन्होंने? वो कर क्या दिया वो फिर ढूंढेंगे। अजय कैप जो है ना, इसकी सिलाइयाँ जो है ना वो सिलाई पे बात कर रहे हैं। अब वो सिलाइयों पे आ जाएंगे ना, कर रहे हैं सिलाई पे। स्ट्राइक रेट पे थे तो स्ट्राइक रेट तो ठोक दिया विराट कोहली ने, अब सिलाइयाँ रह गई हैं कैप की। ठीक है यार हमजा, ये दूसरा हमजा है शायद।
ये कह रहा है हमजा के कमेंटेटर बाजी कह रही थी जब बाबर खेलता है तो ऑफसाइड के फील्डर्स को डर लगता है। कमेंटेटर बाजी कह रही थी, अरे हाँ ना भाई 2 बार लिख दिया। हाँ तो कह रही होंगी वो, डर तो नहीं लगता उन्हें, ये डर लगता है कहीं इसकी कैच हमारे हाथ में ना। नहीं, उनको डर ये लगता है कि अब कवर पे तो बॉल नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अब तो वहां तो कुछ आ ही नहीं रहा, वहां से ड्राइव देखी तुमने पूरे बीएसएल में, नहीं आई ना। थैंक यू वसीम शफी भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यार क्रेडिट दे दे यार इफ्ती भाई, यार एक 50 देना चाहिए, आप देते ही नहीं। और किसको देना है? अगर किसी को ख्वाब आ रहा है कि इसकी वजह से आया तो उसका ख्वाब भी यार बेचारे का 50 का क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, तो बात सदाकत ने जो 50 की उससे टीम जीत गई, मुझे ये पता है टीम जीत गई। और वो नया लड़का है, पाकिस्तान का फ्यूचर दिख गया, क्योंकि इसके अब माँ सदाकत भी है, फरहान भी है, हसन नवाज भी है, आगा भी है, बहुत सारे होगा, हसीबुल्लाह, और इनको छुपाया एक सिस्टम के तहत इन्होंने। देखो भैया ये रवि इस साल उमर यूसुफ और हसीबुल्लाह खान को मत दिखाओ यार, मुश्किल पड़ जाएगी। 8 तक तो बैट्समैन मिल जाएंगे पाकिस्तान को। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टीम का कोच या हेड कोच, ठीक है, अगर ये अपने खिलाड़ी पे ये कहना शुरू हो जाए ना कि इस पे प्रेशर है, अबे तो तुझे रखा क्यों है, तेरी तनख्वाह किस बात की आ रही है, तो कभी इस बात को समझिए कि जब ज़ल्मी का कोच या पाकिस्तान टीम का कोच ये कहना शुरू हो जाए कि इस खिलाड़ी पे प्रेशर है, तो यार तुम जो नौकरी कर रहे हो वो किस बात की कर रहे हो भाई? तुम क्यों झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? इस बेवकूफी से बचें। ये जो ऑफिशियल होते हैं खिलाड़ियों के साथ, इनका काम ये हरगिज नहीं है कि वो परसों करेगा, आज करेगा, दोपहर में करेगा, शाम में करेगा, अभी प्रेशर में, अभी वो सीख रहा है, ये इनका काम नहीं है भाई। इनको इसी चीज के तो पैसे दिए जाते हैं, मगर ये इनके काम चलने, धंधे चल रहे। बी रोस्ट खाना है, बी रोस्ट। हाँ तो यार मैं कह रहा हूँ आज फहीम अशरफ भैया ये आदमी कमाल जा रहा है, कमाल जा रहा है। जब अच्छा कर रहा है राना फहीम अशरफ इज डूइंग ओके यार, ही इज डूइंग वेल। ठीक है बार बार सिवाय, लेकिन इस बार वो ठान के आया, विकेट्स अलग आ रही हैं, हर मैच में कुछ ना कुछ उस बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप किसी को बैक करना चाहते हैं तो एक ऐसे आदमी को जो पाकिस्तान के लिए कभी एक्सेल ही नहीं कर सका, ऐसे आदमी को बैक करें। हम भी कहते हैं फहीम स्टोक्स वगैरह मजाक हुआ, बहुत हुआ, लेकिन ये है कि अगर पोटेंशियल था तो दूसरी बारी, ही इज ऑल्सो वेरी यंग यार, कि अगर अब वो पाकिस्तान खेलता है तो यकीनन आप उसे एक आधा सीरीज में ये टेस्टर दे सकते हैं कि भैया तो वो रही है सेटिंग से, हम सब जानते हैं कि भैया अब तुम 1-2 मैच अपने बलबूते पे जिताओ भी, तो जैसे यहाँ जिता रहे हो। तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कभी ना कभी पाकिस्तान के जरूरत पड़ने पर दोबारा काम आ सकता है। लेकिन अदरवाइज जिन चक्करों में चंद लोग अब भी लगे हुए, उधर से कुछ नहीं निकलेगा, उधर से सिर्फ झटका है, मां सदाकत से निकल आएगा, हसीबुल्लाह से निकल आएगा। फरहान के तो लोग दीवाने हुए हैं शॉर्ट आर्म पुल्स की, भाई जैब जो मार रहा है वो कह रहे हैं क्या मारता है भाई, वो तो एक अलग ही स्टाइल है उसका। तो कहने की बात है पाकिस्तान के पास सब कुछ है। अब इनको आप जब जेल करेंगे, जेल, जी हाँ जेल, वो जुड़ने वाले जेल की बात कर रहा हूँ, तो लोग दूसरे जेल भी समझ लेते हैं। एलोवेरा जेल की नहीं, हाँ कहीं तुम एलोवेरा जेल समझ जाओ, लगा लो खूबसूरत ना हो जाओ। ये भी मैं बता दूं कहीं तुम लोग खूबसूरत लग रहा हूँ, क्या किया, जेल लगा, बिल्कुल जेल लगा के आया, आओ जेल हो जाए, आओ जेल हो जाए, आओ जेल हो जाए, घंटे का जेल, घंटे का जेल, घंटे का जेल। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्रिकेट में कम से कम जवाब तो मिलते हैं ना यार, जो एतराजात लोग उठाते हैं। मेरा हरगिज मकसद ये नहीं था बजाना, मगर ये कि जो एतराजात बजाना क्या लेटा दे आज तो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप अपने एतराजात जो है ना उस खिलाड़ी पे उठा सकते हैं जो अभी बिल्कुल नया हो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप में क्रिकेट है कितनी। अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है वो वाली क्रिकेट देख के जो आपके मिजाज में नहीं थी, वो जो सुस्त लोग क्रिकेट पे कमेंट कर रहे होते हैं ना, जिनका मयार ही नहीं है कि वो इस स्टैंडर्ड, क्या कह रहे हो तुम, लड्डू की दावत खाना चाहते हैं, लड्डू ने क्या दावत की, इस स्टैंडर्ड पे जो विराट कोहली ने सेट किया है, उस स्टैंडर्ड पे अगर आप उस स्टैंडर्ड पे अगर आपकी क्रिकेट नहीं खेली आपने, तो आप बात भी नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो यार आपको सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि आप बता ही नहीं पाएंगे उसके अंदर। अच्छा ये 79 ही समझ आ रहा है, फास्ट 10 79 या जो भी हो तुम कह रहे हो क्रिकेट की 2 भोप्पो। अबे हमको बहन जो शादी राम घर जोड़े हैं क्या, क्रिकेट की 2 भोप्पो है? अच्छा है ना क्रिकेट की है, क्रिकेट आनी बहुत जरूरी होती है, बाकी चीजें सेकेंडरी होती हैं। क्रिकेट के बगैर काम नहीं चलेगा, ये मैं बता दूं, बाकी तो चीजों ऊपर नीचे होती रहती है। वो जो पंजाब किंग्स की वो प्रीति जिंटा खाला है तुम्हारी, चलो हम तो भुप्पो हैं। वो ये तो अब ऐसे ही कह रहा है बेचारा, बहुत देर से लिख रहा था मैंने, सनराइजर्स की काव्या मरान है वो तुम्हारी ताई, मोहम्मद इब्राहिम ले लिया आपका नाम सर।
यूं ही ले लो। हाँ, कहा अगर गया हम हमारा। फुप्पो हैं तो हाँ, वो फुप्पो की घुमा रही है, चालाकियों फिरा रही है। फुप्पो की चालाकियों का तो तुम्हें पता है। हाँ, पुप्पो की चालाकियां। सोशल मीडिया पे फुप्पो के नाम से पेज बनते हैं। लाइक कर दीजिएगा जितने भी भाई खाला हैं और जिस ताई के तरह से नाम भी से आ नहीं गए। बनते, तो जी। समझ लो आप इसका फुप्पो का मतलब क्या हाँ, होगा। बिल्कुल, हाँ। यही तो गेम है। यही तो लोग नहीं समझेंगे। लोग नहीं कहते देखो पप्पो तुम पता कौन हो, वो वाला ऐड नहीं बना, जादू है बहू के हाथों में है। और वो जो खीर बना लेती है बेटा बहू, अगली बार ज्यादा बनाना। तुम भी वही लग रहे हो मुझे। फुप्पो तो तुम्हारे हाथ अब आएंगे कौन नहीं। सी पप्पो है जो तेरा फुप्पो- रिश्ता नहीं करवा सकी, उनका नाम बता दे। फुप्पो तो ये तुम्हारे पप्पो हाथ है, आएंगे डुबा नहीं। देती है ये फुप्पा का रिश्ते जूस विश्ते लो। के चक्कर में लगा के। हाँ, फुप्पा का जूस लो तुम, फुप्पो तो हाथ नहीं आएंगे तुम्हारे, क्योंकि फुप्पो की चालाकियां बस मैं मजबूत। इसलिए नहीं अब छेड़ रहा था, फिर ये बहुत दूर बेटा निकल जाते गंद पे आओगे तो मैं फुटपाथी मजाक जबान। किया है, मेरे बार-बार पास लिख रहा था मैं ये फुप्पो कह रहा हूँ मजाक कि बेहतर ये है कि आदमी उस चीज पे हाँ। फोकस करे। हाँ, उस पे जो फोकस है। करे जो चल रही ठीक है। है, ऐसा नहीं है कि मुंह में लेते हो तो मजा आता है, हाथ हाँ। में पकड़ाओ तो कराहियत हाँ, आती है। कराहियत आती ठीक है, मैं दोनों सूरतों में तुम्हारे बस ना। हाँ, ऐसी की तैसी कर देता हूँ मैं 2 मिनट में। ठीक है, हाँ। अगर नहीं देखना तो नहीं देखा करे भैया। सही बात है। आदमी चुतियावे के कमेंट मुझे बर्दाश्त नहीं होते भाई। मुंतजिर हंस रहा है। हाँ। मुंतजिर हंस रहा है, तफरिया ले रहा है इस पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बेंगलुरु में ही डाला, बेंगलुरु में ही निकाला है। हाँ, निकाल दिया भाई। बेंगलोर में 2 जीते हो गए इनकी बैक टू बैक। शुरू में ये बेंगलुरु में हार रहे थे, तो भाई ये इस वक्त सुप्रीम आउटफिट चल रही है। चाहे रोमारियो हो, पहले पाटीदार हो, चाहे कोहली तो है ही हाँ। ऑलवेज, चाहे हेजलवुड करे, चाहे भूवी कभी कभी करे, या यश दयाल कर जाए, या सोयश शर्मा जो आज नहीं है वो कर जाए, कोई भी कर जाए, लेकिन गेम एक ही है कि ये टीम जेल है। और ये हमारे पहले के एनालिसिस उठा लो आईपीएल से कि इस बार आरसीबी मुख्तलिफ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सबको भी यही लगा। अगर आप देखेंगे तो आज सीएसके ने अच्छा चेस किया। इसका मतलब मसला अच्छा पिराने चीज वाले लोग तो उस्ताद बुरा क्या नहीं- क्या कर रहे थे। बुरा नहीं CSK किया। की तो तारीफ कर रहा है मैं आयुष कह रहा हूं, मात्रे अगर कंपनी थोड़ी सब सी अच्छा। कम बोले जडेजा ले लेते, हाँ। थोड़ी सी कम ले लेते। अगर वो ये पाँच, कहेंगे 3 कि मैं एंकर करने गया था, नहीं यार आप अच्छा एंकर तो है नहीं। 171 यार 171 पॉइंट समथिंग का देखिए, मैं स्ट्राइक आपको- रेट है, 176 का होता है। जडेजा ने सीएसके तो ने सबसे ज्यादा बॉलें अरे यार उसने सुन लो, खेली मैं ये है। कह रहा हूँ कि सीएसके ने पूरी कोशिश करी है कि जडेजा किसी ना किसी तरह बर्बाद जो है ना वो कर दे। शॉर्ट फॉर्मेट का हिस्सा रहे, इसलिए तो उनको ओवर खिलाया जा रहा है। यार हाँ क्या ना, बात कर तो रहे हो तुम? ठीक है ना। हमें नजर नहीं आ रहा क्या पिछले 5-6 मैचेस हाँ, से? तो ये ऊपर ही खेलेगा, वो नीचे खेलेगा कि ये इतना क्या पुराना सेटिंग है आदमी यार? है। पथीराना मतलब अब उसको क्या पत्थर मार के निकाले बाहर? क्या वो सीख ही नहीं रहा वो भी? 4 ओवर में 36 पे 3 विकेट तो ली उस जवान ने। किसने? पथीराना तो बॉलर वही जो टीम भी तो हार गई। सही है पहले ना। जब रन दे रहा था टीम हार रही थी, उसकी जब जगह रन तो कम शिवम दिए फिर दुबे भी को अंदर भेजा है ना, वो करा के वो जो सब होता है इम्पैक्ट सब होता है, वो शिवम दुबे साहब को अंदर भेजा उसकी जगह। दुबे टाइमिंग से आया था। हाँ, टाइमिंग दुबे से का आया। तो इम्पैक्ट यही था कि भैया दुबे ने छक्का करा दिया, फिर हाँ। भी छक्का करा दिया। देखा जाए स्ट्राइक रेट वाइज तो 3 पे 6 8 आ रहे हैं उसके भाई, तो उसको आप सात बॉलें मगर देते। हसन नवाज एक ऐसे सिनेरियो में बिल्कुल। था आज, जिस सिनेरियो में विराट कोहली थे कि 6 बॉले 15 रन। हाँ, उसी अभी तो सिनेरियो नमक भी में बैठा हसन हुआ है। नवाज फिल था। सॉल्ट सही कह रहे हो, मगर बीतल आ एक गया। मेलबर्न था और एक लाहौर था, कजाफी था। हाँ, और नेतन एलिस हाँ, तो अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि सही कह हसन नवाज पे जो ड्यू था ना वो उसने आज कर दिया। उसने बोला कि मैं इंटरनेशनल मैच में भी जब चाहूँ अपनी कमांड से मार सकता हूँ, मैं मार ले, हमने बड़े में मना ले किया जाता हूँ, मगर मैं एल लगा देता हूँ, मारता हूँ तो जब ठीक है। फिर इधर कजाफी में भी उसने जो आज बैटिंग करी है, यानी कि जब मैच मोमेंटम बन गया कोयटा का कि वो अब लूज कर सकता है। हाँ। 7 विकेटें जा चुकी कर दे। थी। ठीक है, काइल जेमिसन आउट हुआ आखिरी बॉल के ऊपर, तो मुझे लगा कि यार इस वक्त गेम पैक हो गया। और वो अली सलमान कहने लगे यार कोयटा का मुश्किल लग रहा है। मैंने हाँ। हसन को, क्योंकि स्ट्राइक करेगा हसन आएगा और मारेगा। हसन नवाज ना नीचे क्यों खेल रहा है? ये तो पाकिस्तान के लोग ये- कर रहा था, वैसे मुझे लगता है इसे नीचे हाँ, खिला लो। ये डांस करने वाला हसन नए नहीं बॉल है, पे ये टेक्निक किंग नहीं है। कर लेगा वाला हसन नहीं है। कौन सा हसन है से ये? बढ़ा के घूमने वाला हसन नहीं है। अच्छा, ये वो हसन नहीं वो है। वाला नवाज नहीं कि नवाज आएगा कर लेगा। नवाज तू मेरा मैच विनर है, ये हसन नवाज ये है। हसन नवाज है। इसलिए ये असल वाला नवाज है जो मैच विनर है, क्योंकि मैच तो नवाज से ही विन होता है भाई। नवाज मैच नवाज का हाँ, ही है। ये मैं आपको बता दूं, मैच तो नवाज का ही है, कुछ भी कर लो आप। लेकिन बहरहाल यार बड़ा कमाल मैच हुआ। और इधर भी बड़ा अच्छा मैच हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड इस्लामाबाद में कोई और टीम लगती है और यहाँ पे कोई और टीम लग रही है। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो रहा है, मैं आईपीएल पे वापस आऊंगा, लेकिन मैं पीएसएल की टेबल कोयटा ऑन टॉप, इस्लामाबाद 2 पे आ गई। 8-8 मैच में 11 और 10 पॉइंट। लाहौर कलंदर ने जो 2 जीत अच्छी आई 9 पॉइंट के साथ तीसरी, के 4। नहीं मुल्तान मारे ना कल अब आप मुझे एक बात मारो ऐसे बताएं, कि पाकिस्तान तोड़ के पकड़ के कल। सबसे बड़े नाम जिन टीमों में वो 5 और 6 पे खड़े हैं। हाँ, ये कौन सा ड्रामा चल रहा है भाई? वो नीचे पड़े हुए हाँ। जमीन पे, मगर ये कि उनके मुल्तान एक मैच जीती है यार। रिज्जू साइमन जो ओरिजिनल T20 के कप्तान थे, लास्ट सीरीज में बाहर बिठा के आका को बनाया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये दोनों जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये रोनाल्डो में और ये क्या कह रहा था उस सीरीज की? खैर है अभी पीएसएल में देखना। हाँ, ये तो ये बातें करके गया था। ये नीचे पड़े हुए। बहुत ठीक है, शकील तेज क्योंकि खेल रहा है यार। रिजवान का बॉल स्पिन नहीं हुआ, उनके बल्ले पे बॉल नहीं आ रही, उनके लड़के करते हुए नजर आ, दोनों नीचे जाती पड़े हुए है ना। ये।
अब जबकि ये नीचे पड़े में तो इनके कोचेस को चाहिए कि इनकी हाँ। खामियां बताएं। बिल्कुल। खामियां पूछो तो 1000 है और मुझे पता है इसकी खामी। हाँ, ये पूछ लो कि इनको पाकिस्तान की आवाजें टीम आ का रही हैं हिस्सा इसमें से। होना चाहिए, इनके बगैर टीम मुकम्मल नहीं होती। तो यार ये ना खामियां पूरी करते हैं ना कमजोरियां पूरी करते हैं, उसके बावजूद ये अपनी होम लीग के अंदर बिल्कुल ही नीचे नजर आते हैं। और आप उनसे तवक्को ये करते हैं कि यार उनको पाकिस्तान की टीम का सेरा या झूमर बना के रखना चाहिए। तो ये हसन नवाज, माज सदाकत, हसीबुल्ला, आजान ओवैस, अरफात मिनाज, कासिम अकरम, मुस्तकीम, क्या नाम है उस लौंडे का, सुफियान मुकीम, सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, फरहान, ये है ना पाकिस्तान का बैकअप टैलेंट। इधर 20 नाम गिरा सकता हूँ। बिल्कुल। तो आपके अब स्क्वाड 30 से है अब भी तो। ज्यादा होंगे, तुम्हारी ऐसी की ये तैसी। भाई ये डाल दें आप, ये लड़के के यही मैं लड़के फिर हैं कह रहा आगे। हूं, इनसे हार जाओ, इनसे मगर हार जाओ, हाँ। इन नाकामियों को अगर इन बच्चों के साथ हाँ। रखोगे तो इनके शेडो में ये भी और भाई पनप नहीं पाएंगे। इनसे रिटायरमेंट लो T20 फॉर्मेट में 2-3 नामों से। नहीं बोलो, आप आ जाओ इनकी, आप बोलो बच्चों की काउंसलिंग कर लो, बल्ले सीधे कर दो। हिंदी भाई यही तो, हिंदी भाई के साथ जाती हो जाएगी। हिंदी भाई ने क्या कह हिंदी दिया? भाई किसको बोलेंगे, इस पे प्रेशर है। अबे उनका तजिया मर जाएगा, कुछ लोगों का तजिया ही मर जाएगा, क्योंकि क्रिकेट ही क्रिकेट मतलब नहीं होती भाई। यही बात होती है, आज उसने ये किया तो लोग ये कह रहे हैं, आज उसने वो किया। अबे एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, आप लोग बहुत सारी और भी चीजें सुनते होंगे। एक बात याद रखना, ऐसा आदमी आपको कोई इल्म नहीं दे सकता जो सिर्फ ये बातें करता हो कि यार वो ये कह रहे थे तो वो ये हुआ तो उनको यूं कर दो तो उनको वो कर दो। अब इसका मतलब तेरे पास अपनी कोई बात नहीं है, इसलिए तेरे पास अपनी कोई क्रिकेट की बात ही नहीं है, इसलिए तू यही कहानियां करेगा। तो ये मैं आपको बस एक मशवरा दे रहा हूँ, बड़ा बिरादराना और मोहब्बत वाला। टिम डेविड की जगह हाँ आप सॉल्ट आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। रोमारियो ने कॉन्फिडेंस फिनिशर का दे दिया, डेविड 1-2 मैचों में करके गया, खैर आसान नहीं है उसको। आज इन्होंने हेजलवुड तो यकीनन देखें अब क्या होता है, सॉल्ट भी आ सकता है। फिर अगर ये बॉलिंग देखें तो बॉलिंग बैकफायर कर गई भाई जॉश हेजलवुड के ना होने से। ये भी तो बात समझो, ओवरसीज की लग्जरी तो वही है ना, जितने भी रूल्स आईपीएल में मुतारिफ हो जाएं, पर बॉस ओवरसीज की लग्जरी वही है। क्यों फिर भाई, ओवरसीज में तो कहानी क्या, हसन नवाज को सुन रहे हैं आप, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, घंटे के शॉट मारे मैंने आज। लोग कह रहे कवर ड्राइव का कोई क्रेडिट वेडिट दे दे, कह रहे हैं खूबसूरत मार दी थी। ये तो इधर उधर ही हो यार। ये आजम खान का क्या मसला है यार, इससे रन नहीं हो रहे यार। ये लाहौर कलंदर में हारिस रऊफ से LBW हो गया। आजम खान यार बड़ा एक सैड स्टोरी है भाई। देखो आप वेट की बात करते हैं, ये बुरी बात होती है, बहरहाल जो भी उसका वेट है बेचारे का, ये फैंटेस्टिक स्ट्राइकर था, इसने अपने ग्लिम्स भी दिखाए। लेकिन ये पाकिस्तान देखे ना, अर्ली खिला दिया आपने तो बिल्कुल ही बेचारा जो है कर दिया, मैं लीग में भी फारिग हो गया। क्या कह रहा है थैंक यू यार बेटा, मुझे पता है तुमने आज दिल जीत लिया मेरा। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? हो गई यार, बताइए मुझे आप, एक लड़का जिसने आपको रिकॉर्ड चेस करके दिया न्यूजीलैंड में। जी हाँ बिल्कुल करके दिया, 16 ओवर 2 बॉलों पर। और वो ड्रीम मेरा पूरा किया कि आप कम से कम 16 ओवर में 205 रन की टांगे रखता है वो, ठीक है, टीम के लिए किया ना उसने। वहां उससे कोई सवाल नहीं हुआ। हाँ यहाँ क्या हो गया, यहाँ सवाल हो गया उसके आगे, हो गया बाबा, मैच फिनिश किया उसने। हाँ तो ये तो सेटिंग है। कैचेस, विन मैचेस भी होते हैं, कैचेस हाँ। ड्रॉप भी होते हैं। मैंने हाँ, कभी हाँ। इसके ऊपर बात नहीं करी, मगर आप स्पेसिफिक सवाल ये करें हाँ। कि जब भी आप रन करते हैं तो आपके कैचेस, लाइक कर दीजिएगा। आपके कैचेस बहुत छूटते हैं, आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है। अब जवाब सुनिए शानदार, उसने बोला जवाब, पॉइंट मुंतजिर, जब आप मेहनत करते हैं ना तो किस्मत आपका साथ देती है। अबे दुआओं पे नहीं खेल रहा वो, समझ गए, सदका खैरात पे नहीं खेल रहा वो। ये है वो जवाब तुम लोगों के मुंह के ऊपर। हाँ न्याजी के रन हुए, वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, खुश दिल के हुए वो बाहर, सही कह रहे हो, ये सब बातें तुम लोग सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और जरा लाइक भी कर दो, जरा तुम लोग आ गए हो मार्केट में अच्छे। तो आरसीबी वर्सेस एमआई फाइनल, यार ये अभी दूर की बात है जानी, ये तो परसेप्शन यही बन रहा है, परसेप्शन है। मैंने ये परसों कहा ना कि आरसीबी तो पक्की दिख रही है और एमआई को अब राइट ऑफ नहीं करना। जिस तरह देखे इनके शुरू में कप्तानी को भी लेके कुछ हो रहा था, ऐसा लग रहा था 1-2 मैचों में कुछ जान नहीं है। खैर बड़े बड़े प्लेयर है यार, ये अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे। सूर्या भी बने, पांड्या बने, अब खैर ये पांड्या पे मुत्तफिक हो गए, पक्के हो गए हार्दिक पांड्या पे, यार नहीं पांड्या को रहने दो इस बार। और पांड्या है, पांड्या तू सतरंगी। अबे ये क्या पागल है, ये है क्या, ये क्या, ये मैस्कॉट है ये, मतलब ये क्या कर क्या रहा है ये कौन? अली तरीन। ये अब क्या कर रहा है, रियल मैड्रिड की टी शर्ट पहन के ये उनके अली नकवी के साथ खड़ा हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। हाँ तो ठीक है ना, उसको रियल मैड्रिड पसंद होगी ना, अब क्या करे ये वो? तो हीरावानी बना हुआ है, ये हर मैच में पहुंचा हुआ है। अच्छा मानी लोग हैं हीरावानी और उनके हस्बैंड हमारे भैया, मेरे तो जानने वाले हैं, मैं भाई बहन है, मस्कर भाई नहीं, मगर ये कि तुम क्यों भैया तुम फैशन मॉडल बने हुए हो, चल रहा है। मतलब ये कौन सी ड्रामेबाजी है यार।
ये बताने की कोशिश इस कर रहे लीग हो ने कि कुछ लोगों को ये फारिग कर बताने दिया की है। कोशिश कर रहे हो कि दूसरों की, अबे ये हारा हुई टीम का भैया रुक जा, बिरयानी की जुगाड़ है, ये बिरयानी की जुगाड़ बकास, ओनर है तुम ये, जहाँ की भी इसको खिला दूर दो रखा मैं है। खा लूंगा। मुझे लग रहा है अली नकवी साहब इसको खड़ा करने की वजह से इस्लामाबाद के अलग मजाक कर रहा हूँ भाई, बिरयानी यार अभी कहा नहीं जा सकता, बिरयानी हाँ। में डंडियां बहुत हैं। वैसे पुराना वाला मास्टर जो है उसकी बिरयानी अब भी बेहतर है, साफ सुथरी। और भी बहुत सारी जगहें हैं और माशाल्लाह आप लोग लाइक कर जाइएगा, जितने भी लोग हैं बड़ी पजीराई मिल रही है आप लोगों से। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें। क्रिकेट और खेल पर बात करने वाले लोग सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट से ताल्लुक रखें, प्लेयर्स से ताल्लुक रखें। प्लेयर जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है, चाहे उसका ताल्लुक दुनिया में किसी से भी हो, उसकी तारीफ करें। जिसमें कोई फ्लॉ है उसको भी इजीली बताएं। जो यंगस्टर्स आते हैं और अपनी अपनी जगह पर डिलीवर करते हैं, जैसे ये अभी जो चिनाई का बच्चा, इसकी तारीफ होनी चाहिए, हसन नवाज जैसे की होनी चाहिए। और कौन है हमारा को निकल के आया है तो और यंगस्टर है उनकी भी होनी चाहिए। हसीबुल्ला खान को तो दिखा नहीं रहे, उमर बिन यूसुफ को भी ज़्यादा नहीं दिखा रहे, बहुत लंबा चौड़ा, तो वो सेटिंग है अलग चल रही है। लेकिन प्लीज़ यार जो साहब, ये मुझे आपसे पूछना है, जो साहब ये कह रहे हैं कि भाई वो रिजवान को आइडियलाइज कर रहा है, माफ़ कर दें यार प्लीज़ यार, ये हाथ जोड़ लिया भाई, दोनों जोड़ लिया। 4 होते मैं चारों भी जोड़ लेता आपसे। मतलब रिजवान को कौन आइडियलाइज करेगा यार, जो T20 का 16 ओवर में 200 रन प्लस का मैच जितवा रहा है, वो रिजवान को आइडियलाइज करेगा यार। ख्याल करें यार, ख्याल करें। लव यू ऑल, अपना और हमारा। वो लेग पे लपेटना, कल आपसे मिलते हैं। लेग पे का जो चलाता है, कौन से लेग पे लपेटना सीखेगा हाँ बस तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद कपड़े की दुकान पे थाने ही लपेटेगा, ये मैं बता दूं। उसके बाद कुछ नहीं लपेट पाएगा ये जुआन का बच्चा, मैं बता रहा हूँ। तुम लोगों को सिर्फ आवाजें लगाएगा, बाजी यहाँ आ जाओ, यहाँ देख लो, है लोन भी है, क्रिंकल भी है, यही वाली बातें रह जाएंगी। और क्या होगा? अबे क्रिकेटर है भाई, वो क्रिकेट खेलने दो उसको। लव यू ऑल। 1 मिनट बंद हो जाए।